हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्ज़ाम मार्च 2022 से लिए गए हैं। इसका पोस्ट कोड था 42/21, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आगा खान पैलेस भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कत्थक। कत्थक कैसे लिखेंगे? ये टाइपिंग मिस्टेक है। कत्थक ऐसे, कत्थक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य तो है ही, ये चीज ठीक है, लेकिन कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से अलग अलग दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक तो कथक के बारे में कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, केरल या केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद बताना है। भारतीय संविधान में जो सेंटर और स्टेट जो एरिया है उसमें रूल रेगुलेशन से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 239। आगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछले पीआरटी एग्जाम में आए हैं, जो कि नॉन टीचिंग और टीचिंग एग्जाम दोनों के लिए यूजफुल रहेंगे। जिसमें कि अनुच्छेद 239 क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगर अनुच्छेद देकर ये पूछा तो हम बताएंगे कि ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। दो स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से आपको बताना है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। पहली स्टेटमेंट है, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष है। अब ये क्या हो सकता है? इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि विपणित अधिशेष क्या होता है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, यानी कोई किसान कमा 100 किलो रहा है, मतलब उगा 100 रहा है और बेच 80 रहा है, तो वही उसका विपणित अधिशेष है। इस तरह से, ठीक है। फिर है, भारी उद्योगों पर, ये नहीं है, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। यानी ये मेनली देखा जाए तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के बारे में बताया गया है, जो कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण के लिए था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण के लिए सरकार कौन सा नीति या अधिनियम लाई और कब लाई? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में लाई। ठीक है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान करने हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे डी ट्रिपल एस बी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह सभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। इसके लेखक पूछे गए हैं तो रघुराम राजन। ठीक है, काफी फेमस बुक रही है ये। भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? यानी सेंटर की जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है 53। कौन सा है? 53। नेक्स्ट, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो की जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 प्रत्येक टीम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है वो राजा राज माना गया है। तो आ सकता है राजा राज किस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे? तो चोल वंश के। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 31 मई को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिव की स्तुति में बनाए गए एक कंधारिया। कंधारिया ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप इस तरह ध्यान रखें। तो ये रही कंधारिया, ऐसे लिखते हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए एक कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। अब ये अलग अलग तरीके से किस तरह आ सकता है?
देखिए, शिव की स्तुति में बनाए गए एक कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया है? इसको हटा दें तो क्या आंसर आ जाएगा? चंदेल राजवंशों ने। किस राजा ने करवाया? तो राजा आ जाएगा धनदेव। किस सन में करवाया? 999 में। ठीक है, अब अगला है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर में एक मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर, तो ये कह रहा है कि उसकी चोटी उस समय के मंदिरों में सबसे ठीक ऊंची होती थी, तो ये भी ठीक है हमारा। अब आ सकता है क्वेश्चन, तंजावुर में कौन से मंदिर हैं? तो राज राजेश्वर मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा भी गया है, आने वाले क्वेश्चनों में भी, पर एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो ये है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु जो है वो क्या बन गई है? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। ये कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन। कोशिका, ये कोशिका नहीं है, कोशिका है, जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर। टाइपिंग मिस्टेक है, इसे इग्नोर करें। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र, यानी जब कोशिका मर जाती है या जो भी कोशिका हमारी, आपको पता है रोजाना कोशिकाएं बनती है मरती रहती है, तो वो उसको निपटाने वाला, यानी कोशिकाओं का कब्रिस्तान, ये इस तरह भी आ सकता है। वो क्या है? तो वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, मैं टीजीटी और पीजीटी की मैंने इस तरह पीडीएफ पूरी तैयार कर दी है, तो मैंने उसमें पाया है कि 70% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। यानी जो पीजीटी में आए वो टीजीटी में आए हुए, जो टीजीटी में आए वो पीआरटी में आए हैं, पीआरटी टीजीटी वाले पीजीटी में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही, मैंने 2 साल की क्वेश्चनों की पीडीएफ तैयार कर दी है, तो उसके अंदर बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन मिले हमने। चलिए, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश के बाद डायरेक्ट तुगलक वंश आ गया था। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये पेपर से, तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना हमारे पीवाईक्यू थे, मैंने उनसे इसको टाइप करवाया है, ये पूरा मैंने एक तैयार कर दिया ताकि जीके की एक अलग पीडीएफ बन जाए, मैथ की एक अलग बन जाए, रीजनिंग की अलग, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो। और ये डायरेक्ट पीडीएफ मैं फ्यूचर में आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से पढ़ें और बहुत अच्छा स्कोर लेकर अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि नाइट्रोजन कैसा है? द्विपरमाणुक। सल्फर कैसा है? बहुपरमाणुक। तो ये दोनों क्या है? हमारे सही है। नेक्स्ट चलते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, लेटराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल, लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। पहले वाला ठीक है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे ध्यान रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है और ये हमारी पीआरटी में पूछा गया है और कई नॉन टीचिंग एग्जाम्स में भी। 20वां क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है दोस्तों शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 देशों के साथ जमीन यानी कि भूमि सीमा साझा करता है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ये क्वेश्चन गलत करने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पाक जल संधि जब आ जाता है ना तो हम सोचते हैं ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। जी नहीं, ये पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका से संबंधित है। और इसका पाक जल संधि नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि एक अंग्रेज था जिनके नाम में पाक आता था, तो इसीलिए इसका नाम पाक जल संधि। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से जो एक संकीर्ण चैनल क्या होता है, मानो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, और एक संकरा सा रास्ता बन जाता है, बीड़ा सा,
वो दो चीजों को जोड़ता है उसे चैनल कहा जाता है। तो ये दोनों ही चीजें सही है। हम 7 देशों के साथ भूमि से संबंधित जो है हमारी सीमा है और जल की सीमा श्रीलंका के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से के विषय में बताता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार चर्चाओं में भी रहता है। समान नागरिक संहिता, जिसे कि अब तक सिर्फ गोवा राज्य लागू कर पाया है हमारे इतने राज्यों में से, बाकी इसको नहीं लागू कर पाया है। ये हमारे क्या है, ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। चलिए, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है ये पसंद आएगी, तो इसे शेयर करें। जो भी आपके दोस्त DSSS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती है, ऑलमोस्ट एग्जाम में जीके आती है, तो उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी की स्थापना हुई थी। देखो, भारत में तो 2017 में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जो इसकी स्थापना है वो हो गई थी 1948 में। जानते होगे ना, जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये 1948 में लागू हो गया था। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट एक चीज है जिसका विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में हो जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ से, अंतरराष्ट्रीय यानी ICC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में है। कहाँ है, दुबई। नेक्स्ट, सतिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ये इसे कई बार तारिया भी लिखा आता है, सतिया भी लिखा आता है, ये कई तरह से लिखा आता है। तो आप सतिया टाइप जब भी कोई भी साउंड करे तो वो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आजकल बहुत एग्जाम में पूछा, TGT PGT में मिला के कम से कम भी 20 से 30 शिफ्टों के बीच में ये क्वेश्चन आया है। आगे, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। क्या होता है, 40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल ठीक है भाई, जो कर्नाटक और बेंगलोर के आसपास है वो हम्पी, वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोला कुंडा भी बोलते हैं, कोंडा भी बोल देते हैं, तो ये दोनों ही सही है। आ सकता है मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, 1687 में। किस मुगल बादशाह ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया, औरंगजेब ने। तो बहुत सारे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने निकल रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ रही होगी। चलिए, बाकी आपको कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारा टेलीग्राम चैनल भविष्य के लिए जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको ये इसी की PDF हम प्रोवाइड करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो 1922 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्वेश्चन कई शिफ्टों में आया है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया, तो गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया, तो 1539 में हुमायूं को शेर खान ने हराया। शेर खान यानी कि शेर शाह है ना, जिसने GT रोड का निर्माण करवाया, तो उनका नाम शेर खान था। बचपन का नाम इनका शायद फिरोज खान था, ये भी आता है फिरोज। ठीक है, तो यहां से कई क्वेश्चन निकल गए हमारे। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, हुमायूं और शेरशाह के बीच, या शेर खान, फिरोज खान, उफ, जो भी इनके नाम है। नेक्स्ट है, बुरकथा आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी हमारे क्षेत्रीय संगीत आएंगे या नृत्य आएंगे उनको जरूर आप नोट करके रखें। तो बुरकथा कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, ताजे पानी की झील नहीं है। ताजे पानी की झील नहीं है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए इसके, डल झील, सांबर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। डल झील भी है, नैनीताल झील भी है, भीमताल। सांबर झील जो है वो एक लवणीय झील है राजस्थान के अंदर, ये ताजे पानी की झील नहीं है, याद रखना। खुदाई खिदमत गार संगठन के संस्थापक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कॉमन है, ये पूरा एक नाम है,
खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा किस भाग में की गई है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर के द्वारा आगरा का किला बनाया गया। त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है होजगिरी। ये भी बहुत ही, मैंने भी बताया आपको, जितने भी ये नृत्य है इनको नोट करें। वैसे तो सारी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, आप आने वाले एग्जाम्स में देखेंगे या आपने कभी अपने आप भी चेक किया हो तो बहुत क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य क्या है? होजगिरी। क्या है? होजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस, ये जो मैप होता है, गूगल जीपीएस होता है ना हमारे फोन में, उससे रिलेटेड है ये। जीपीएस में वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से 21 अवधारणा का, 21 नहीं 21, किस अवधारणा का उपयोग किया? ये मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं, आप देखिए, जीपीएस में वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? जैसे हम देखते हैं ना भाई, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ ये नगर बसा हुआ है, यहाँ ये गली है, तो उसके लिए हम जो भी हमारी काल्पनिक रेखाएं उनसे हम क्या यूज करती हैं? रिजु रेखन। रिजु रेखन के द्वारा क्वेश्चन आएगा, रिजु रेखन के द्वारा जीपीएस में क्या होता है? तो वस्तुओं की स्थिति निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन, इंद्रासन पर्वत, ये ऐसे लिखा जाएगा इंद्रासन, ठीक है, स्पेस नहीं है इसमें। इंद्रासन पर्वत की सबसे, इंद्रासन पर्वत पीर पंजाल पर्वतमाला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वह है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आगे भी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे 41 क्वेश्चन से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ कमी लगे, कुछ सजेशन हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। DSSS भी हमारा मेन टारगेट है, टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो, हमारा टारगेट है DSSS। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, तो आज हाजिर हूं मैं DSSS की PYQ सीरीज लेकर, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी, यानी कि है अभी भी? तो वो है जर्मनी। यानी कि जर्मनी देश से हमने क्या लिए हैं? आपातकाल का प्रावधान। कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि हमने आपातकाल की शक्तियां किस देश से ली हैं? तो वो ली हमने जर्मनी से, जिसमें कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये बी की जगह बै समझे इसके। बहुरूप दर्शक द्वारा बनाए गए रंगों के प्रतिरूप जब प्रकाश स्रोत के सामने रखे जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं या क्या बनता है इसमें? तो वो होता है प्रकाश परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज किसके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है? ठीक है, तो ये है जुम्पा लाहिड़ी। जुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई ये एक लघु कथा है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अपने बचपन में मोस्टली लोगों ने ये सुनी और देखी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये है अश्व। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किसकी बलि थी? तो ये थी घोड़े की बलि। जैसे कि आपने महाभारत देखी हो तो उसमें युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ करवाता है, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि उसमें राजा क्या करता था? तो व्हाइट घोड़े को लाकर उसकी बलि दी जाती थी। बाकी और भी काफी प्रोसीजर होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो वो है महाभारत पर। शशि थरूर ने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, वो महाभारत पर आधारित है। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं।
कि द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा? शशि थरूर ने। किस पर आधारित है? महाभारत पर। महाभारत पर आधारित द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा? शशि थरूर ने। इसी को कई तरह से घुमा के नेक्स्ट एग्जामों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सावलकिन लोक नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मिजोरम में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। सावलकिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। यहाँ पर पूछा गया शुरुआत कहाँ से हुई, पूछ सकते हैं संबंधित कहाँ से है, तो मिजोरम से। या ऑप्शन आ जाएगा मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य बताएं, और अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा सावलकिन लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी में हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है? आपको वहां पर कई ऑप्शन मिलेंगे, तो मैंने डायरेक्ट राइट ऑप्शन ही लिखा हुआ है, नमक। नमक जो है वो एक ऐसी रसोई सामग्री है जो कि बर्फ के जमने को रोक सकता है, यानी उसे मेल्ट करता है। और इसका उल्टा भी आता है कि किसी चीज को आपको कवंथनाक बोलते हैं शायद, मतलब पानी को जल्दी उबालना है तो क्या करें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, तो क्या है, पानी जल्दी उबलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसी नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो बिहार। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पर कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अच्छा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल से ये बिहार में प्रवेश करती है और फिर बिहार में तबाही मचा देती है हर साल, जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है हमारी ये समझ आ रही होगी, तो अगर आप समझ आ रही है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधारिया, यहाँ आ की मात्रा भी है। कंधारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलो द्वारा ये मंदिर जो है बनाया गया था, ये शिव का मंदिर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यवन राज्य शिलालेख किस स्थल पर खोजा गया? ये सीधा क्वेश्चन बनता है, यवन राज्य शिलालेख किस स्थल पर मिला? और ये पेपर में किस तरह आया था, यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से एक इस स्थल पर खोजा गया था। तो उसमें कई ऑप्शन थे, तो राइट ऑप्शन जो था वो था मगहेरा। तो आ सकता है मगहेरा पर कौन से शिलालेख मिले? यवन राज्य के शिलालेख। तो यवन राज्य के शिलालेख कहाँ मिले? मगहेरा नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि जिस दिन भारतीय संविधान पूरी तरह तैयार हुआ और उस पर जब साइन हुए तो वहां पर कितने लोग प्रेजेंट थे और कितनों ने साइन किए? तो 284 लोगों ने उस पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जो कि दिन था 24 जनवरी 1950 का दिन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर किसकी पुस्तक है? ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है और ये भारत के बहुत बड़े या जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आ जाता है भारत के जाने माने अर्थशास्त्री कौन है? तो अमर्त्य सेन। भिखारी पुरस्कार, भिखारी, ये भिखारी कैसे लिखेंगे हम? ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, भिखारी। तो भिखारी ठाकुर, भिखारी पुरस्कार नहीं सॉरी, भिखारी ठाकुर किस राज्य की संस्कृति से जुड़े प्रभावशाली लोक कलाकार थे? तो बिहार से। तो आ सकता है बिहार के प्रभावशाली लोक कलाकार कौन थे? भिखारी ठाकुर। कौन थे? भिखारी ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है? आप इस क्वेश्चन को यहां से पढ़ें सिर्फ कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है, तो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो वो क्या है, वो कोरल रीफ तंत्र है। वैसे भारत में कोरल रीफ कहां पर मिलते हैं? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो भी कोरल रीफ तंत्र है। कोरल क्या एक तरह का जीव होता है जो मर जाता है तो एक पत्थर नुमा आकार ले लेता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप भी क्या है, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है जो कि तैरता। मालदीव देश भी है, वो भी पूरा कोरल की उससे बना हुआ है। कोरल कई तरह के होते हैं, बाकी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो सबसे बड़ा विश्व का कोरल रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ।
और भारत का कौन है? भारत में कोरल रीफ कहां पर है? वो है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है? तो मैकेल पहाड़ियां जो है वो क्या बनाती है? सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस। अब यहाँ पर और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं? मैकेल पहाड़ियां किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है। मैकेल पहाड़ियां सतपुड़ा श्रृंखला में कौन सा बेस बनाती हैं? पूर्वी बेस बनाती हैं। ठीक है ना? तो इस तरह आप क्वेश्चन को घुमाकर भी एक बार देखें ताकि आपको अच्छे से चीज आ जाए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है खुशवंत सिन्हा की कुछ पुस्तकें। खुशवंत सिन्हा की मैंने कुछ पुस्तकें ली हैं, जिसमें कि पहली है दिल्ली एंड ओवल 1990। दिल्ली एंड ओवल 1990, ये किसकी पुस्तक है? ये है खुशवंत सिन्हा की। और पुस्तकें भी हैं इनकी, तो ये है इनकी पुस्तकें द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस 2013। ये पुस्तक कब आई? 2013 में। और किसकी है ये खुशवंत सिन्हा की है। थर्ड पुस्तक है द कंपनी ऑफ वुमेन, ये 1999 में आई। ये भी किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिन्हा की है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया दोस्तों 22 जुलाई को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है। जो सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला क्या है? पूर्वांचल पर्वतमाला। ठीक है, क्या है? पूर्वांचल पर्वतमाला। तो याद रखना, पूर्वांचल पर्वतमाला किसका पूर्वांचल पर्वतमाला में क्या है? सारामती पर्वत। और सारामती पर्वत किस पर्वतमाला का हिस्सा है? पूर्वांचल पर्वतमाला का। नेक्स्ट है, कर्नाटक गण कला परिषद किस संगीत को समर्पित वार्षिक सम्मेलन है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित क्या है? ये एक वार्षिक सम्मेलन, एनुअल प्रोग्राम है। 60 क्वेश्चन है, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो गांधार कला के द्वारा इनको क्या किया गया है? तराशा गया है। किसको? बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला में गांधार कला शैली द्वारा तराशा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। मैं छोटी छोटी क्लासों में इन पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए ये पूरे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। कुछ भी सजेशन हो आपका तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, DSSB PYQ सीरीज के नाम से। चलिए आज का क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो भीम द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अभिनव सिद्धराज की। किस वंश के थे? चालुक्य। ठीक है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें आप समझें। जैसे कि अभिनव सिद्धराज की उपाधि किस वंश के शासक ने ली? चालुक्य। ठीक है, किसने ली? भीम सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु किस प्रांत में स्थित है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा ट्रेंच है। क्या है? जावा ट्रेंच। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था? यानी किसने हमारा जो लेटेस्ट तिरंगा है जो भी करंट में, उसे पिंगली वेंकैया ने क्या है? डिजाइन किया था। और पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो उसमें था कि संविधान सभा ने भारतीय झंडे को या राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया या स्वीकृत किया? तो वो था 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भाषाई, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान रखें, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं हम इसको, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया? तो 7वें संशोधन के आधार पर
या 7वें संशोधन में हम क्या लेके आए, भाषाई आधार पर बंटवारा। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बढ़ाता है कि भाषाई भाषाई आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य गठित किया गया, तो वो था आंध्र प्रदेश। क्या था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां से भी ये 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये DSSB के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया। ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया, नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो संविधान सभा के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प उद्देश्य संकल्प नहीं, ये प्रस्तावना कह सकते हैं। ये 13 दिसंबर 1946 को क्या की गई, प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी, 13 दिसंबर 1946। नेहरू रिपोर्ट तो 1928 की थी, वो एक अलग चीज है, वो मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। ठीक है, तो संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देशिका, जो हम संविधान पढ़ते हैं ना उसमें शुरू में उद्देशिका आती है, तो वो नेहरू जी ने तैयार की थी। और वो कब पेश की थी संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि हमारी संविधान सभा की सेकंड मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 11 दिसंबर को। कब हुई थी, 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया था, तो गुजरात में सबसे पहले वित्तीय सेवा केंद्र जो है वो स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष, ये 30 नहीं है, ये किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बड़ा ही सिंपल और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराकर बाबर ने दिल्ली के अंदर कदम रखा और मुगल सल्तनत की शुरुआत की। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था, तो काकोरट राजवंश। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आजकल बहुत ही रिपीट हो रहा है ये। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में एक राजवंश का शासन रहा जिसे कहा जाता है काकोरट राजवंश। क्या कहा जाता है, काकोरट राजवंश। अब देखिए ये है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था, तो ये पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा लीचिंग से संबंधित है या संबंध रखती है। ठीक है, से संबंधित है, तो लेटराइट मृदा। यानी जो लीचिंग वर्ड है वो किस मृदा से संबंधित है, किस मिट्टी से संबंधित है, तो लेटराइट मृदा से संबंधित वर्ड क्या है, लीचिंग। इसको थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर बने हैं, भवानी देवी। कौन है, भवानी देवी। फेंसर क्या है, तलवारबाजी, इनमें तो भवानी देवी, और ये जीते भी हैं शायद। ठीक है, तो ये इन्होंने क्वालिफाई किया है पहली बार। चलिए नेक्स्ट, कर्नाटक में करगा त्योहार किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है, तो देवी शक्ति। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि करगा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में। किस देवी से संबंधित है, शक्ति देवी से संबंधित, तो ध्यान रखना। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपको पता ही होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के लिए कई चीजें शुरू की हैं, तो उनमें से एक बात ये भी है, उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया है जो कि 2019 से शुरू किया है, जिसका नाम है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता। ये राष्ट्रीय एकता क्यों किया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट करने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया था। कब, आजादी के बाद। अब नेक्स्ट है, नट्टूपुर पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है। देखो काफी अलग नाम है और हम इससे आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये किसी साउथ इंडियन राज्य का ही नाम पाएगा, तो ये है तमिलनाडु। नट्टूपुर पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है, तमिलनाडु। ये सभी क्वेश्चन 2022 और 21 में एग्जाम्स में आ चुके हैं।
ठीक है। और ये स्पेसिफिक जो है ये पीआरटी का एग्जाम है जो मैं अभी सोल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 42/21, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट वाला। भारतीय ओलंपियन मानु भाखर किस खेल से संबंधित है? मनु भाखर, तो ये एयर गन शूटिंग से संबंधित, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है DSSB में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत ने एशियन के पूर्ण संवाद साझेदारी की किस वर्ष स्थापित की? भारत ने एशियन के पूर्ण संवाद साझेदारी, मेन चीज ये है, एशियन के पूर्ण संवाद साझेदारी किस वर्ष स्थापित की? तो 1996 में। कब की? 1996 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था? तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया। ऊपरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को कब हटाया गया? सेकंड संशोधन में या दूसरे संशोधन में। 78 क्वेश्चन है। गोवा में कार्निवल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फरवरी मार्च में कार्निवल एक चीज आयोजित की जाती है। कौन वृहत संहिता के लेखक हैं? एक पुस्तक है वृहत संहिता, प्राचीन पुस्तक, तो वराहमिहिर इसके लेखक हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर अब फ्यूचर में आपको ये जो PDF हम पढ़ रहे हैं ये आप अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपियन साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी। साजन प्रकाश का संबंध किससे है? तैराकी से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जल और स्वच्छता के मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मान्यता दी गई? जल और स्वच्छता के मानव अधिकार, यानी कि जल और साफ जल और सफाई मानव का अधिकार है, तो ये 2010 में UN ने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मृदा के संबंध में कंकर शब्द का अर्थ है, मतलब जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कंकर मिल जाते हैं हमें कई बार, वो क्या होते हैं? वो होते हैं नोडुलर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट होना उनके अंदर, इसीलिए वो मिट्टी के कड़क से, हार्ड से, पत्थर से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई? यानी कि कोई मुस्लिम शासक था जिसका नाम जहांगीर नहीं था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम क्या कर लिया था? जहांगीर। तो वो थे नूर उद्दीन, ये कोमा नहीं है भाई बीच में, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे हम नॉर्मली सलीम के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य पर जब सम्राट बने तो उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया? जहांगीर। क्या कर लिया था? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़ई महोत्सव किस राज्य में से जुड़ा हुआ है? मड़ई महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इसे जरूर याद रखें। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपलब्धि का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जा सकता है? भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए परियोजना शुरू की थी विक्रम साराभाई ने, ठीक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और समझने का, इसे समझें जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सानिया मिर्जा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस वर्ष जीता? ठीक है, किस वर्ष जीता? तो 2009 में सानिया मिर्जा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था टेनिस में, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समय मंडल के संबंध में म्यांमार भारत से कितने घंटे आगे है? तो हमारा तो देखो ग्रीनविच से कितना टाइम आगे है? 5.5 घंटे। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो म्यांमार है वो कितना, हमारे से कितने घंटे आगे? तो वो 60 मिनट आगे है हमारे टाइम से, यानी हमारे यहाँ 9 बजे है तो वहां पर 10 बज चुके होंगे इस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनकोना की चाल नहीं है, ये छाल, सिनकोना एक पेड़ है, सिनकोना की छाल से प्राप्त अशोधी, अशुद्धि नहीं है ये, अशोधी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे आप समझें। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त अशोधी का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो मलेरिया के अंदर, मलेरिया के लिए ये पेड़ रामबाण सिद्ध हुआ है। चलिए, वेटिंग फॉर वीजा एक पुस्तक का नाम है, ये वेटिंग फॉर वीजा किसकी
आत्मकथात्मक कार्य है। किसका आत्मकथात्मक कार्य है, ठीक है। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक पुस्तक है, वेटिंग फॉर वीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंसक नावर या रोड पुशिंग, वैसे नॉर्मली कंफ्यूज करने के लिए इंसक नवार होगा, और ये ब्रैकेट में था, जो रियल क्वेश्चन था DSSB में उसके अंदर ये ब्रैकेट में था और लिखा हुआ था ये कि इंसुक नावार एक पारंपरिक भारतीय खेल है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये मिजोरम से संबंधित है, यानी रोड ये रोड नहीं है, रोड है, रोड पुशिंग मिजोरम से रिलेटेड है। उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है। उंडवल्ली गुफाएं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। केरल की पारंपरिक सरप नौका या स्नेक बोट दौड़ को क्या कहा जाता है। वलमकली किसे कहा जाता है, सर्प नौका या स्नेक बोट, जो कि कहां पर होती है, केरल के अंदर। नेक्स्ट है बासगो किला कहाँ स्थित है। बासगो किला जो है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध है। तो भारत सरकार में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं। तो ऐसे 90 जिले हैं। कितने जिले हैं, 90। चलिए नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो त्रिपुरा स्तर के अंदर वो क्या थे, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन वो बाद में हट गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने फिर। कौन सा रोग विटामिन डी की अत्यधिक कमी के कारण होता है, सूखा रोग। क्या होता है, सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, सूखा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। आपको पता होगा गन्ने पर काफी सरकार का नियंत्रण रहता है ना, मिलें लेती हैं और भी काफी चीजें हैं। तो वो किस के तहत, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी 1955 से भारत गन्ने को आवश्यक वस्तु के रूप में माना गया है और इसको गवर्नमेंट एक MSAP के द्वारा लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ब्रिटिश व्यापारियों पर कपास पर टैक्स लेना समाप्त कर दिया था। संवेग का सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, ये क्या है, संवेग का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ज्यादातर मरुस्थलीय मृदा है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं DSSB PYQ में। तो आप इन्हें रिवाइज करें, इन्हें नोट करें, काफी यूजफुल है। आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन निकल कर आएंगे और ये काफी आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे आपकी तैयारी के अंदर। तो इन वीडियोस को जरूर देखें, इनके नोट्स बनाएं। बाकी कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीम बेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश MP में स्थित है, ठीक है। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं DSSB के, जो कि 2021 और 22 में आए हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, ठीक है। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल या युग में स्थापित हुआ था। लौह युग। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख सभ्यता, उसके अंदर महाजनपद किस काल या युग में, मतलब सिंधु घाटी के बाद कौन आए थे, महाजनपद आए थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। तो उसको कौन सा, इसको तो कहा जाता है कांस्य युग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कांस्य युग। और जो महाजनपद था वो क्या था, लौह युग। क्या था, लौह युग। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से क्या अलग करता है। तो डंकन जल संधि जो है वो अंडमान, देखो छोटा, एक तो है लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान भी है शायद। तो इनमें जो दो है, छोटा अंडमान और
उत्तर अंडमान। इसको कौन अलग करता है? सॉरी, डंकन जल संधि। क्या क्या? डंकन जल संधि। ये क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछा गया है कि डंकन जल संधि कहां पर है, तो वो अंडमान के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। मेन क्वेश्चन ये है, कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और एक आता है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वो क्या था? मुनरे हेक्टरो। ठीक है, इनको दोनों को याद रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और बार बार DSSB में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1001 ईस्वी में। ठीक है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच 1001 में। कौन भारत में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था, जिसे हम मिसाइल मैन भी कहते हैं? तो वो है APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका निकनेम मिसाइल मैन भी है। तो भारत में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किन्होंने शुरू किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? तो इजराइल। उसमें दिए हुए थे ऑप्शन काफी, तो उसमें इजराइल जो था वो नहीं था। बाकी जब ये आएंगे तो आप पता चला, ये जरूर याद रिवाइज करके जाएं आप एग्जाम में कि कौन सी चीज कहाँ से आई। बाकी जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी। मैंने जितनी भी ये 1000-2000 क्वेश्चन की जो सीरीज तैयार कर दी है, बाकी आगे भी करूंगा मैं भी, तो उनके अंदर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट आ चुके हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरह मैथ की भी क्लासेस तैयार हो चुकी हैं, जल्दी ही अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। जीके की चली रही है, रीजनिंग है, तो हमसे जुड़े रहें, शेयर करें चैनल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए, यानी कि राजकोषीय डिसिप्लिन बना रहे, इसीलिए एक अधिनियम लाया गया, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। इसका सन भी पूछ सकते हैं कि अधिनियम कब आया, तो 2003 में आया था ये। चलिए आगे चलते हैं। किस दर्पण का प्रयोग कारों की हेडलाइट्स में किया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है वो कारों की हेडलाइट में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक गृह संग्रहालय जिसका नाम क्या है? आनंद भवन रखा गया, वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध रूप से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जाने जाते हैं? तो होमी जे बाबा। ये जो हमने पिछले 100 क्वेश्चन किए उनके अंदर भी रिपीटेड था। ठीक है ना। और मिसाइल मैन मतलब गाइडेड मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और भारतीय परमाणु कार्यक्रम किसने शुरू किया? डॉक्टर होमी जे बाबा ने। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले एथलीट कौन है? भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी। ये आया था कि भी पहली बार फेंसर में किसने मतलब क्वालिफाई किया, फेंसर और तलवारबाजी, ये सेम सी ही चीज है, तो भवानी देवी याद रखें। DSSB में 2022 में कोई ऐसी शिफ्ट नहीं है, रेयर ही है जिसमें ये चीज ना आई हो। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहली शासक कौन बना था? रजिया सुल्तान बनी थी। चलिए नेक्स्ट, भारत में विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता? मेजर ध्यानचंद को, हॉकी का जादूगर। चलिए अभी आपको पता होगा जो भारत रत्न मतलब खेल रत्न जो दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है?
मतलब इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। पहला तो नॉर्मली जो पूछा जाता है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। और इसको किसने बनाया? राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। ठीक है, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट का भारत अधिनियम किस वर्ष? ये पिट का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1784 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? जहां पर डंकर जलसंधि है, यानी कि अंडमान निकोबार, जिसे हम बंजर द्वीप भी कहते हैं। बंजर द्वीप अंडमान निकोबार में, वहीं पर क्या है? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वाला एक्टिव ज्वालामुखी। चलिए आगे। भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहले हैं, ये हैं कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया? परवेज शाह ने पटना बिहार के अंदर पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आ सकता है, पत्थर की मस्जिद कहाँ है? बिहार में। कहां पर? पटना में। किसने बनवाई? परवेज शाह ने। नेक्स्ट, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भिलंगना क्या है? भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चलिए आगे। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1955 में। कब किया गया? 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है भाई। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? 1859 में नील विद्रोह। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है, ये किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। एक क्वेश्चन पीछे आया था कि जो म्यांमार है वो भारतीय समय से कितना आगे है? 1 घंटा आगे। तो म्यांमार देखा जाए तो ग्रीनविच से कितना आगे हो गया? 6.5 घंटे आगे। चलिए नेक्स्ट है, चट्टान या धातु के बड़े बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्वेश्चन आता है थोड़ा घूम के कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच घूमते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर में है। कहां पर है? बीजापुर। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट। चलिए, एक भारतीय युद्ध कला जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई। कलरी या कलरीपायट्टू। कलरीपायट्टू ये एक युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो हम पहले ये जान देते हैं कि महानदी कहाँ कहाँ है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी में नहीं है। चलिए आगे। भारत में द्रि उत्सव, ये याद रखना भाई, ये हटके है थोड़ा। भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये किस वर्ष पढ़े भाई इसको? किस? भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना सेम मानेकशॉ। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये बहुत बार आया है। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर में उपयोग होने वाला कार्बन का अपरूप। कैंसर में उपयोग होने वाला कार्बन का अपरूप क्या है? कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के रोग में प्रयोग किया जाता है। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या कर दिया? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। और आपको एक नया क्वेश्चन बताता हूं जो आता है और आया भी, आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935।
35। नेक्स्ट, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का और निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14। ये जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो DSSB में 2021-22 में पूछे जा चुके हैं, और ये PRT 42/21 कोड के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मांजरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन, बाकी हम आगे करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DSSB PYQ सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर है 141। इससे पहले हम 140 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। सेलूकस है ये, सेलूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये दोनों ही सही है। मेगास्थनीज जो था वो सेलूकस निकेटर का राजदूत था, और अशोक महान एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेख लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारी जो सीरीज है DSSB PYQ वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको इससे पहले वाले 140 क्वेश्चन देखने हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया व्यय है। तो ये दोनों ही सही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चन है ये DSSB के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो हम प्रेजेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं वह DSSB PRT का पोस्ट कोड 42/21 के जीके के क्वेश्चन है। इसी तरह हम DSSB में आए हुए सभी क्वेश्चंस, मैथ, जीके, रीजनिंग, सभी को हम इस चैनल पर सोल्व करेंगे। मैथ भी आने वाले कुछ दिनों में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, और जो बाद में देखेंगे उनको मिल गई होंगी। चलिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो मरकरी, यानी कि पारा जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या मिलता है? लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा तरल होता है, और वो एक क्या है? धातु है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो DC के अंदर इसका मुख्यालय है IMF का। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रीय संगीत। दसकटिया जो नृत्य संगीत है वो ओडिशा का है। टप्पा जो है वो पंजाब का। इनको जरूर याद रखें, ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं कि टप्पा कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो पंजाब का। दसकटिया कहाँ का है? उड़ीसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। वैसे पहली महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? तो 1527 में इन्होंने हराया था। किसने? बाबर ने राणा सांगा को। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 324, जो कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? वैसे तो देखो मूल अधिकार कहाँ पे है? 12 से
35वें अनुच्छेद में है, लेकिन जो 12वां है वो बाकी 13 से 35 अनुच्छेदों को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और वो कौन सा है? मांजुली द्वीप है, और किस स्टेट में है? असम के अंदर है। ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, यहां से आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ठीक है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और दोहराएंगे बार बार, तो मैं गारंटी देता हूं आने वाले आपके DSSB के एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल होंगे। और मैंने अब तक जितने भी ये PDF फॉर्म में प्रीवियस क्वेश्चन को कंपाइल किया है, तो 70 से 80% क्वेश्चन, 70 तो है ही, 70% क्वेश्चन हमें रिपीटेड मिले हैं। मैथ में भी और इसी तरह बाकी चीजों में भी। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो हुई थी 1707 में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, औरंगजेब और जहांगीर की मृत्यु का। चलिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोग करम नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है, नोग करम त्योहार। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी, ये कोमा है बीच में, आभासी और सीधा, दो चीज है ये, तो याद रखना। उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। बिल्कुल ठीक है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ये भी ठीक है। वैसे बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल वंश का आखिरी शासक कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई जो है वो माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये बिल्कुल ही ठीक है, 36 से लेके और 51 तक। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ये भी ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है, नीति निर्देशक किन अनुच्छेदों के बीच आते हैं? तो 36 से 51। और महाभियोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? अनुच्छेद 61। तो यहां से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट, भारत के, ये है भारत किस सर्वाधिक, यहां पे के की जगह किस कर ले, भारत किस सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ? भारत के किस, इसकी जगह आएगा किस, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे देखें। भारत के किस सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खादर मृदा भांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है। बिल्कुल ठीक है। लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। जब भारी मृदा होती है तो मृदा अपरदन हो जाता है, और जो बारीक पतली मिट्टी है वो बह जाती है, और कंकरदार मृदा रह जाती है। ये चाय पत्ती और इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर किस देश का रहने वाला था? पहली बात तो ये याद रखें, जलालुद्दीन रूमी कौन था? महान सूफी शायर था, और ये ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? ईरान का। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के अंश से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। एस प्रस्तावी वर्ड आ जाता है कई बार, तो अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है। कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत, और पहला है तो कौन है? वो है चीन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1556 में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? ये
चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। कश्मीर के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जो वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के, हाँ ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था भाई, ठीक है याद आ गया मुझे, अकबर और हेमू। कश्मीर के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जो वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो राउफ, कौन सा है वो, राउफ। राउफ कश्मीर का काफी फेमस लोक नृत्य है, याद रखना। फ्रुक्टोज जो प्राकृतिक शकरा रहा है किस में मौजूद होता है, तो ये होता है भाई फलों में। फ्रुक्टोज यानी फलों का मीठापन या ग्लूकोज भी कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्कर होता है जिसे समय चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कितनी तिलियां बताओ भाई, ये भी DSSS में पूछा गया है, तो 24 तिलियां होती हैं। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, निविदा मतलब पैसों के रूप में अपनाने वाला, तो अल साल्वाडोर है, काफी चर्चा में रहा था ये। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहां से शुरू हुआ था, कलकत्ता से। अभी स्वदेशी आंदोलन पता है किससे संबंधित था, ये जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसके विरोध में हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। कई बार क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो बंगाल विभाजन से। ये मत सोच लेना कि भारत की लड़ाई वगैरह से, आजादी की लड़ाई से संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, हम जिक्र कर चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ, 1885 बॉम्बे में संस्कृत कॉलेज था एक, उसके अंदर हुआ था और इसी में उसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के काल में। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि सिंपल सा 5 वर्ष। कौन सा डेल्टा भी सब की सबसे बड़ी डेल्टा है, 1 मिनट, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये थोड़ा ठीक कर लेना ये लैंग्वेज। यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में तो गंगा डेल्टा। वैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर मेघना नदी में बदलती है और वो इस डेल्टा को बनाता है, और ये जो डेल्टा है इसे सुंदरवन भी कहते हैं। चलिए आगे, रावण हत्था क्या है, रावण हत्था है ये, ना कि हत्या। रावण हत्था है राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल तो उसे रावण हत्था कहते हैं। इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल, ठीक है, अलग करता है, काफी महत्वपूर्ण। कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, के गुरेल, ठीक है, देख लेना भाई इसको। चलिए आगे, भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट सिल्लीगुड़ी को बांग्लादेश के किस शहर से जोड़ेगी, तो ये पर्वतीपुर है ये। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ना, आप विश्वास करना, आप जब ये मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी, ये जितनी भी वीडियोस बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, लेकिन एक मैटेरियल अगर आप देखेंगे, ये हद मार के 2000 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2000 ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं है, मतलब रिपीट हो चुके हैं वो, तो कंपाइल होके 2000 बने हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आकर एक बार मेरी वीडियो में देख लेना, आपको 70 से 80% क्वेश्चन इन वीडियोस में, या ये जो PDF मैं आपको अवेलेबल करूंगा, अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यूचर में वहां पर आपको ये PDF मिल जाएंगी, तो वहां से अगर आप देखोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, DSSS में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेंगे, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है भाई। चलिए आगे, राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच शांति संधि, जहांगीर है भाई ये, ठीक है, जहांगीर के बीच शांति संधि कब हुई थी, 1615 में हुई थी, ठीक है। राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच शांति संधि, ठीक है, 1615 के बीच। तो ये थे हमारे PRT के 42/21 के GK के क्वेश्चन, बड़े ही महत्वपूर्ण। अब आगे भी मैं इसी तरह और क्वेश्चनों की सीरीज जो होगी वो ले आऊंगा, तो आप जुड़े रहिए हमसे, और साथ ही साथ भविष्य में मैथ और रीजनिंग, GK, इंग्लिश, इन सब की क्लासेस भी आती रहेंगी, तो आप उन्हें जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टारगेट है, टारगेट 2023, जो मैंने पहली वीडियो गेरी थी, तो हमारा टारगेट है 2023 में अच्छे नंबरों के साथ हमें पेपर को क्वालिफाई करना है और नौकरी को पाना ही हमारा मकसद है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।